आज हम करेंगे कि क्लासेस जब आप क्रिएट करते हो जावा में, राइट? तो उसके अंदर अगर मुझे एज एन ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट भेजना हो, या जो फंक्शंस हम क्लास के अंदर बनाते हैं जिन्हें हम मेथड्स कहते हैं, उसमें से आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना हो, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। ठीक है। हमने जैसे पिछली बार क्लास बनाई थी हाइट, जिसमें हमने फीट और इंचेस लिए थे, वैसे ही आप टाइम भी बना सकते हो, डिस्टेंस भी बना सकते हो, किसी भी चीज की क्लास आप क्रिएट कर सकते हो, राइट? मान लो मुझे एक क्लास बनानी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जो कि रियल और इमेजिनरी दो चीजों को मिलाकर बनते हैं, है ना? सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट इज मेड बाय टू वैल्यूज, एंड दोज टू वैल्यूज आर रियल एंड इमेजिनरी। तो अगर मैं एक क्लास बनाना चाहती हूँ जो कि रिप्रेजेंट कर रही है किसको? कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। ठीक है। तो वो कैसे बनेगी? सो लेट्स स्टार्ट। हमने यहाँ से शुरू किया। ठीक है। क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड लिखते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं। क्लास का नाम मैंने लिख दिया कॉम्प्लेक्स। अब इसके अंदर आपको क्या चाहिए? इसके अंदर मुझे दो डेटा मेंबर्स चाहिए, एक जो कि रियल पार्ट को स्टोर करे और एक जो इमेजिनरी पार्ट को स्टोर करे। सो मैंने यहाँ पर ले लिया प्राइवेट इंट रियल कॉमा imaginary. Simple. So private int real comma imaginary. So this I have taken over here. ये मेरे पास आ गया। अब इसके बाद इसके अंदर आपको फंक्शंस चाहिए जिसमें आप काम कर सको। तो आपने इनपुट फंक्शन लिया जिसमें आप यूजर से वैल्यू लेना चाहते हो। यूजर से वैल्यू लेनी है तो आपको ऐसे इनपुट कराना पड़ेगा। तो स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। आई हैव टेकन दिस वैल्यू। ठीक है। ये वैल्यू मैंने ले ली जिसको मैं यूज करूंगी इनपुट कराने के लिए। अब मैं यहाँ पर यूजर को पूछूंगी system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर द रियल पार्ट। सो एंटर द रियल पार्ट। एक टाइम पे वैसे भी हम एक ही इंटीजर इनपुट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर रियल पार्ट इनपुट कर लिया। system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, आपने उसको पूछा एंटर द इमेजिनरी पार्ट। सो हमने यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट इनपुट कर लिया। ठीक है। सो हमने रियल पार्ट इनपुट कर लिया, इमेजिनरी पार्ट इनपुट कर लिया। सो आई गॉट रियल एंड आई गॉट इमेजिनरी। क्या करना है? अब क्या करना है? शो कराना है। शो कराना है तो हम कैसे शो करा देंगे? पब्लिक वॉइड शो। आप नाम डिस्प्ले दे दो, राइट दे दो, प्रिंट दे दो, जो आपका मन करे वो आप नाम दे सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हमारे पास नहीं होता है। ठीक है। बिकॉज दिस इज नॉट कीवर्ड, दिस इज अ फंक्शन नेम व्हिच यू वांट टू गिव, राइट? सो यहाँ पर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रिंट कराना है और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा दिखे। सो आई वांट रियल की वैल्यू आ जाए, फिर प्लस आयोटा का साइन आ जाए और उसके साथ इमेजिनरी की वैल्यू आ जाए। सो आई प्रिंटेड दिस। ठीक है। सो ये मेरी बेसिक सी क्लास बन गई जिसमें कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने दो डेटा मेंबर्स लिए हैं, रियल और इमेजिनरी। एक फंक्शन बनाया है इनपुट का, एक फंक्शन बनाया है शो का, जो कि आपको इनपुट और शो करके दिखा रहा है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं मेन में, जहां पर मुझे इस कॉम्प्लेक्स क्लास के कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं। लेट्स से मुझे दो ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, तो मैंने ले लिया कॉम्प्लेक्स ए, कॉम्प्लेक्स बी, और दोनों को मेमोरी एलोकेट कराई, क्योंकि जब तक हम मेमोरी एलोकेट नहीं करेंगे तब तक आप उसमें कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। एंड ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज क्रिएटेड डायनामिकली इन जावा। सो जावा में ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपके हमेशा डायनामिकली ही क्रिएट होते हैं, वो स्टैटिकली क्रिएट नहीं होते हैं। तो आप पहले डिक्लेयर करते हो, उससे सिर्फ क्या बनती है? रेफरेंस। सो इट क्रिएट्स अ रेफरेंस। और मेमोरी एलोकेट आपकी तभी होती है जब न्यू कीवर्ड यूज होता है। तो आपने जैसे स्कैनर बनाया तो वो भी न्यू से बनाया था, हम एरेज भी डायनामिकली बनाते हैं। तो कोई भी आपकी क्लास हो, कोई भी क्लास हो, ऑब्जेक्ट हमेशा डायनामिकली ही क्रिएट होता है, राइट? सो बन गया कोड हमारा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये अभी हमसे क्या पूछेगा? ये हमसे पूछेगा कि एंटर कीजिए रियल पार्ट। मैंने एंटर किया 10, not here, we have to input it here. I enter 10, then I enter 5, then मैंने 3 एंटर किया, 2 एंटर किया, सो ये आ गया 10 प्लस आयोटा 5, 3 प्लस आयोटा 2। ठीक है। सो आई जो है वो उसके साथ होना चाहिए, प्लस और आई के बीच में स्पेस होना चाहिए। तो यहाँ से ऐसे कर देते हैं। ठीक है। चलो, दैट इज वन थिंग कि आप प्रिंट कैसे कराना चाहते हो।
सो बेसिकली इट्स प्रिंटिंग योर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं एक कोड लिखूं जिससे मेरे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हो जाए एंड मेरे पास तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो रिजल्ट है वो आ जाए। या फिर मैं एक फंक्शन बनाना चाहती हूँ जो कि मुझे ये चेक करके बताए कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है या नहीं। ठीक है, सो वैसे तो हम मैग्नीट्यूड भी चेक कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेम है या नहीं, पर हम अभी इतना ही कर रहे हैं कि अगर दोनों का रियल पार्ट सेम है एंड दोनों का इमेजिनरी पार्ट सेम है तो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, और अगर नहीं है तो सेम नहीं है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, हमारे पास मैं आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि देयर इज एन इनबिल्ट पॉइंटर जिसका नाम होता है दिस, THIS। ठीक है, दिस पॉइंटर, ये जो मैं रियल लिख रही हूँ इसकी जगह पर मैं दिस डॉट रियल भी लिख सकती हूँ। इस इमेजिनरी की जगह पे भी मैं दिस डॉट इमेजिनरी लिख सकती हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं दिस डॉट रियल लिखूं या खाली रियल लिखूं, क्योंकि क्लास के अंदर जब आप खाली डेटा मेंबर्स को यूज कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली उसके साथ दिस को यूज करता है, अपने आप से दिस यूज होता है। सो दिस is a keyword, it's an inbuilt reference which refers to the current object। current object कौन सा है? जिसके साथ डॉट लगा है। जब आप a डॉट इनपुट कॉल करोगे तो दिस पॉइंटर में a का रेफरेंस जाएगा, जब आप b डॉट इनपुट कॉल करोगे तो दिस पॉइंटर में b का रेफरेंस जाएगा। सो एट अ टाइम देयर विल बी ओनली वन रेफरेंस। ठीक है, या तो ए का या बी का या सी का डी का ई का किसी का भी हो। ठीक है, इना बिना डी का एनी 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 रेफरेंस यू हैव, लेकिन एक टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दिस पॉइंटर में होता है। सो एट अ टाइम इट रेफर्स टू वन ऑब्जेक्ट, बट व्हाट इफ आई हैव टू वर्क ऑन टू? अब मुझे तो दो ऑब्जेक्ट्स को चेक करना है कि वो सेम है या नहीं, लेकिन दिस पॉइंटर में तो एक जाएगा तो दूसरे को कैसे भेजेंगे? तो दूसरा जाएगा एज अ पैरामीटर। जी हाँ, दूसरा जाएगा एज अ पैरामीटर। और अगर आप बाय चांस रिटर्न कराना चाहते हो वैल्यू तो आपका रिटर्न टाइप हो जाएगा बूलियन इफ यू आर रिटर्निंग ट्रू और फॉल्स। फंक्शन का नाम मान लो मैंने इक्वल्स दे दिया, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी दे सकते हो। एंड आई एम गोइंग टू रिसीव अ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर हियर। यहाँ पर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर रिसीव कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या चेक करूंगी कि अगर रियल, रियल मतलब आपको क्लैरिटी देने के लिए मैं दिस लिख रही हूँ, पर दिस लिखना ना लिखना एक ही बात है, क्योंकि अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी वो बाय डिफॉल्ट दिस होता ही है। So if this dot real is equal to x dot real and this dot imaginary is equal to x dot imaginary, so in that case you have to return true, क्योंकि complex numbers उस केस में same है। और अगर ऐसा नहीं है so you're supposed to return false। तो अगर तो रियल पार्ट रियल के सेम है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के सेम है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे? ट्रू। अदरवाइज हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। एंड द सेम कैन बी कॉल्ड ओवर हियर। आप इसको कॉल कर सकते हो कैसे? इफ लगाएंगे, क्योंकि ट्रू या फॉल्स रिटर्न हो रहा है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो इफ a डॉट इक्वल्स b। अगर ऐसा है तो क्या होना चाहिए? अगर ऐसा है तो इट शुड प्रिंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेम, एल्स complex numbers are not same। ठीक है, सो या तो सेम होंगे या फिर सेम नहीं होंगे। ठीक है, सो अगर तो a इक्वल्स b ट्रू रिटर्न करता है मतलब नंबर सेम है, और अगर फॉल्स रिटर्न करता है मतलब सेम नहीं है। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट। मैंने पूछने मुझसे पूछा कि रियल पार्ट एंटर करो, आई एंटर 7। कुछ और ही हो गया, दोबारा रन करते हैं। सो ये आ गया, आई एंटर 8, आई एंटर 3, next time I enter 8, but now I enter 8 again, so it will say complex numbers are not same, क्योंकि real part तो same है लेकिन imaginary part same नहीं है। और हमने क्या लगाया है? and। so and means it has to be same। so 3 and 4, अब real भी मैच करता है, imaginary भी मैच करता है, तो complex numbers are same। और ये काम कैसे कर रहा है? जब आप लिख रहे हो a डॉट इक्वल्स b, तो a जा रहा है दिस पॉइंटर में, और ये जो b है दिस गोज इन x ओवर हियर, वो यहाँ x में आ जाता है। सो a गया दिस पॉइंटर में, और जो b है वो आपका x में आ गया, और फिर यहाँ पे कंपैरिजन हुआ एंड देन वी रिटर्न ट्रू और फॉल्स। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू पास एन ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। तो अगर आप सिंगल ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो तो वो तो ऑटोमेटिकली दिस पॉइंटर में चला जाता है डॉट लगाने से।
आपको कुछ पास करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप 2 पे काम कर रहे हो तो आपको एक आर्ग्यूमेंट में भेजना पड़ेगा। अगर मान लो आप 3 पे काम कर रहे होते तो आपको 2 ऑब्जेक्ट्स आर्ग्यूमेंट में भेजने पड़ते हैं। 4 पे काम कर रहे होते तो 3 भेजने पड़ते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ कोई ऑपरेशन जो मुझे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे करना है, तो मैं लिखूंगी a डॉट ऑपरेशन b कॉमा c, और जहां रिसीव कर रही हूँ वहां पे लिखूंगी कॉम्प्लेक्स x कॉमा कॉम्प्लेक्स y, बिकॉज आई एम रिसीविंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। तो एक को छोड़ के जितने एक्स्ट्रा चाहिए वो सब आपको एज आर्ग्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे। सो यू हैव टू पास देम एज आर्ग्यूमेंट्स, तभी आप उनको क्लास के अंदर यूज कर पाओगे, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते। सो नाउ वील सी हाउ कैन वी रिटर्न एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यही मैं एक ऐसा कहती हूँ कि भाई मेरे पास एक सी और है, एंड सी में क्या आना चाहिए, सम ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सो सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आई शुड गेट। सो उसके लिए मैंने लिखा है सी इज इक्वल टू ए डॉट, कोई ऐड कीवर्ड नहीं है, अगेन मैंने नाम दिया है अपनी मर्जी से फंक्शन का नाम ऐड। सी इज इक्वल टू ए डॉट ऐड बी, और उसके बाद मैं उसको शो कराना चाहती हूँ, तो सी डॉट शो, and before that I want to write system dot out dot println sum of complex numbers is like this. Okay, so I want to do this, पर ये add अभी तो डिफाइन नहीं है, add तो आपको बनाना पड़ेगा। so c is equal to a dot add b, a dot add b, तो add बिना बनाए तो एरर ही देगा जब तक हमने डिफाइन ही नहीं किया। अब देखो, जब डिफाइन करोगे पहली चीज पब्लिक होना चाहिए ताकि बाहर से यूज हो सके। रिटर्न क्या करेगा, हम जब इंटीजर रिटर्न कर रहे होते हैं तो इंट लिखते हैं, जब हम फ्लोट रिटर्न कर रहे होते हैं तो फ्लोट लिखते हैं। अभी हम ऊपर वाले फंक्शन में बूलियन रिटर्न कर रहे थे तो हमने बूलियन लिखा था। अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हो तो आप वर्ड लिखते हो, बट आई एम रिटर्निंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर हियर, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, कॉम्प्लेक्स। सो इट विल बी पब्लिक कॉम्प्लेक्स। पब्लिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन का नाम क्या है, ऐड, और यहाँ पर आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिसीव कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बनाना पड़ेगा एक रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसको मेमोरी भी यहीं पर एलोकेट करानी पड़ेगी। सो हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को मेमोरी एलोकेट करा दी। अब कैसे ऐड होते हैं भाई, जो रिजल्ट है उसके रियल पार्ट में क्या आना चाहिए, करंट ऑब्जेक्ट का रियल पार्ट प्लस एक्स का रियल पार्ट, सिमिलर वे करंट ऑब्जेक्ट का इमेजिनरी पार्ट प्लस एक्स का इमेजिनरी पार्ट, एंड रिटर्न रिजल्ट। ये दिस लिखना अगेन ऑप्शनल है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसकी, जस्ट टू शो यू कि करंट ऑब्जेक्ट और एक्स को हम ऐड कर रहे हैं, मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। सो दैट इज इट, ये हमारा ऐड का कोड हो गया। हमने एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया, उसके रियल पार्ट में डाल दिया करंट ऑब्जेक्ट प्लस एक्स का रियल पार्ट, इमेजिनरी में डाल दिया करंट का इमेजिनरी प्लस एक्स का इमेजिनरी, उसको रिटर्न किया, वो वापस जाके रिसीव होगा सी में, और फिर उसको हमने शो करा दिया। ठीक है, लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। So let's execute this. 7 and 5 is the real and imaginary part. 6 and 2. ठीक है, जो हमारे पास 7 प्लस आयोटा 5 है, 6 प्लस आयोटा 2 है, इसका सम आएगा 13 प्लस आयोटा 7, and complex numbers are not same. So that's how you return objects from a method of a class. तो आप फंक्शन में पास भी कर सकते हो अपने डेटा मेंबर्स को एज ऑब्जेक्ट, और आप रिटर्न भी करा सकते हो रिजल्ट को एज एन ऑब्जेक्ट। सो डेटा मेंबर भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, एंड रिटर्न टाइप भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। सो ऐसी बहुत जगह पर जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपको 2 हाइट्स ऐड करनी है, 2 डिस्टेंसेस को ऐड करना है, 2 टाइम को कंपेयर करना है। सो ऐसे सिचुएशंस में आप ऑब्जेक्ट्स रिसीव कर सकते हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के साथ काम कर सकते हो with the help of methods of a class. I hope it's clear कि किस तरह से ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। ऐसे ही आप एक प्रोग्राम, पहले तो इसी कोड को आप ट्राई करेंगे। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम्स जो हम बना रहे हैं इसको मैं आपकी एक गिटहब लाइब्रेरी में डाल देती हूँ, ताकि आप वहां से इसको इजीली एक्सेस कर पाए। ठीक है, दूसरी चीज आपका जो होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा कि आपको एक टाइम नाम की क्लास बनानी है। ठीक है, सो यू शुड हैव अ क्लास नेम्ड टाइम, जिसके अंदर आपके पास आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स, ये 3 डेटा मेंबर्स होंगे। आप इनपुट और शो तो करा ही रहे हो, आपको एक फंक्शन बनाना है जिसमें आप कंपेयर करके बताओगे कि दोनों में से कौन सा टाइम ग्रेटर है। ठीक है, एक बना सकते हो टू चेक वेदर द टाइम्स आर सेम और नॉट,
और एक रिटर्न करेगा ग्रेटर टाइम। सो वट एवर टाइम इज ग्रेटर दैट शुड बी रिटर्न। सो जो भी टाइम की वैल्यू बड़ी है वो रिटर्न होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज इट अबाउट how to pass objects and how to return objects from a class.